जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को बेहतरीन बनाने के लिए हम बिहार पुलिस के एग्ज़ाम को जो आपके एग्ज़ाम में 11 तारीख से जो स्टार्ट है उनके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इससे रिलेटेड प्रश्न है, जो न्यू सिलेबस है 9-10 का, उसी पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम अभी देखने वाले हैं हिस्टोरिक क्लास 10 का जो एस एजुकेशन पब्लिकेशन सेंटर जो है पटना में, जिसका डायरेक्टर एस.के. झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाया जाता है वही प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें वन लाइनर का प्रश्न देखेंगे, क्लास 10 का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बैच चंद्रा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं। चलिए, क्लास 10 का 10 का हिस्टोरी प्रश्न पहले ले लेते हैं। आज देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद, ये प्रश्न देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देंगे, जहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार जुटे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। किसको कहा जाता है दोस्तों? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का जो संस्थापक था दोस्तों, वो कौन था? जूसेपे मेत्सिनी थे। कौन था यंग यूरोप का संस्थापक? जूसेपे मेत्सिनी थे। अगली है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी संगठन से था। किसका संबंध दोस्तों? मेजनी का संबंध था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का जो है विलियम प्रथम शासक था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना हम ग्रीस को कहते हैं। किस देश को? ग्रीस को कहते हैं। अगली प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या है। तो हंगरी की भाषा मैग्यार है। अगली है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था। किसका यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजनी था। कौन था दोस्तों? मेजनी था यंग इटली का संस्थापक। अगली प्रश्न है, किसने कहा था फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मेटरनिक का कहना है कि फ्रांस जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जोल्वेरिन की स्थापना किस राजा ने की थी। जोल्वेरिन की स्थापना किस राजा ने की थी? तो क्या तो सॉरी किस राजा ने? जोल्वेरिन की स्थापना किस राज ने की? तो वो प्रसा ने किया था। कौन दोस्तों? प्रसा ने किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ दोस्तों? तो इसका एकीकरण 1871 ईस्वी में क्या हुआ दोस्तों? पूरा हुआ। ऑप्शन। अगली प्रश्न, लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती आंदोलन का गठन दोस्तों वो अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसका? लाल कुर्ती आंदोलन गठन। दोस्तों, वीडियो के प्रश्न का क्वालिटी ही आपको पता चल गया कि किस लेवल पर प्रश्न है। ये आपका 10वीं क्लास का जो है हिस्टोरी प्रश्न, इतिहास का ही प्रश्न है। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगली प्रश्न है 12 को देखेंगे, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। कि जर्मन राई राज का निर्माण किसने किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन नाई राज का निर्माण किया था। अगली है, चारिटिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। अगली है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो यूनान देश का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो 5 कोड रहते थे। कितने कोड होते थे दोस्तों? कुल जो था नेपोलियन कोड में कुल 5 ही कोड होते थे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो वो किया गया 1804 ईस्वी में। फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियन कांग्रेस द्वारा की गई। तो बुबरो वंश के द्वारा फ्रांस में जो है स्थापना किया गया था। अगली प्रश्न है, कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनरी का स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1810 ईस्वी में कार्बोनरी की स्थापना हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की देश की क्या हुआ था दोस्तों? पराजय, हार हुई थी। अगली है कि फ्रांसीसी उपनिवेशों ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, देख लेते हैं 22 प्रश्न। 22 नंबर का प्रश्न है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को
नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं को फ्रांस का जो सम्राट बना वो 1804 ईस्वी में बना था। अगली प्रश्न है, फ्रांस की राज क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी फ्रांस की राज क्रांति। कब? 1789 ईस्वी में। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। तो 14 जुलाई 1789 को ये फ्रांस दिवस मनाया जाता है। अगली, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो फ्रांस की राज क्रांति से संबंधित है यह नारा, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व है। अगली है कि फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टेले एवं टीथे का संबंध से है भूमि कर एवं धार्मिक कर, भूमि कर एवं धार्मिक कर। अगली है, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो सितंबर 1940 में। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? सितंबर 1940 को। इंडोनेशिया किसका उपनिवेशक था? तो डच का था इंडोनेशिया। अगली प्रश्न है, किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? तो सबसे पुरानी संसद आइसलैंड में है, आइसलैंड में द एल्थिंग नाम की। अगली प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किसके मध्य हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किसके मध्य हुई थी? जो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगली प्रश्न है, वियना समझौता कब संपन्न हुआ? तो 1815 ईस्वी में संपन्न हुआ था वियना समझौता। अगली है कि धुरी शक्तियों के अंतर्गत कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? तो धुरी शक्तियों के अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों राष्ट्र क्या था? सम्मिलित थे धुरी शक्ति के अंतर्गत। अगली प्रश्न है, 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे? तो टर्की साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया था। अब चलते हैं अध्याय 2 चल जाते हैं दोस्तों। ये अध्याय 2 का रहने वाला है समाजवाद एवं साम्यवाद का प्रश्न। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने किया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूसों का सम्राट होता है। किसका? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हुई थी। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की स्थापना कब की थी? तो 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति का स्थापना किया। अगली है कि रास्पुटिन कौन था? तो रास्पुटिन रूसी किसान था। रास्पुटिन कौन था? रूसी किसान था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि रूस की सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है रूस के सांसद को। कर्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। किसका? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टोल्स्टॉय का वार एंड पीस की रचना है। चलिए अगली प्रश्न है, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन है? तो लेनिन है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में जो है वो दास प्रथा का अंत हुआ था। चेका क्या था? चेका एक सोवियत गुप्त पुलिस है। चेका क्या था? सोवियत गुप्त पुलिस था काफ़ी। अगली है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगली है, चार्ल्स फूरियर और सेठ साइमन किसके वास्तविक अग्रदूत थे? तो समाजवाद के अग्रदूत थे। 1917 के वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। प्रश्न है कि अगर पूछ ले कि वैश्विक क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई थी। किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। अगली प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो था प्लेखानोव। अगली कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो स्टालिन ने जो है वो लाल सेना का गठन किया था। हिनलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? हिनलिस्ट आंदोलन रूस में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। अगली है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुई थी? तो 1864 ईस्वी में
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ स्थापित हुई थी। अगली प्रश्न है 17 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। अगले प्रश्न वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो वो भी था कर्ल मार्क्स था वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक। रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो 1921 ईस्वी में जो नई आर्थिक नीति का लागू हुई। एशिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1898 ईस्वी में गठन किया गया था। रूस में क्रांति का परिणाम था? तो साम्यवाद के उदय के कारण रूस में क्रांति का परिणाम था। अगली है कौन सा देश राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था? तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा फ्रांस ये मित्र राष्ट्र में सम्मिलित था। पेरिस संधि सम्मेलन के दौरान पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई? तो वारसेली की संधि की गई। अगली प्रश्न है किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया? तो सेवर्स की संधि के द्वारा। अगली प्रश्न है चेका का गठन किसने किया था? चेका का भी गठन लेनिन ने किया था। अगली प्रश्न है एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने दिया। एक राष्ट्र एक नेता। अगली प्रश्न मिन केफ किसकी आत्मकथा? तो मिन केफ हिटलर की आत्मकथा है। अगली प्रश्न की विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 3 मार्च 1933 को यह अधिनियम पारित हुआ था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं अति जीविता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा। अगली है वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से संबंधित है वाइमर संविधान का संबंध। अगले प्रश्न जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? तो हिटलर के नेतृत्व में हुआ था। हिटलर की नस्ली सोच किसके सिद्धांतों पर आधारित थे? तो चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित थे। अगली प्रश्न हिटलर लीग ऑफ नेशन से कब अलग हुआ? तो 1933 ईस्वी में हिटलर लीग ऑफ नेशन से क्या हो गया? अलग हो गया। अगली है कि हिटलर के द्वारा किसका गठन किया गया? तो गुस्तावो SS सुरक्षा सेवा नाजी पार्टियों को हिटलर के द्वारा क्या किया गया? गठन किया गया। अगली है इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजनी को इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। अगली प्रश्न है बिस्मार्क प्रसा का संचालन कब बना? तो बिस्मार्क प्रसा का संचालन कब बना? तो 23 दिसंबर 1882 को ये प्रसा का चांसलर बना। तो बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना? तो 23 दिसंबर 1862 ईस्वी को। अब इससे अगले है अध्याय 3 का देखने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो आपका छोटा वीडियो बना छोटा पार्ट वो 73 नंबर तक बना। अब इससे आगे हम अगला पार्ट लेकर आएंगे हिस्टोरी का पार्ट 3 लेकर आएंगे। इससे पहले भी हम करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे उसका लिंक नीचे दिया गया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे। चलिए अभी मिलेंगे अध्याय 3 के अगला सेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।